नमस्कार दोस्तों, फिर से एक और नए वीडियो में स्वागत है। मेरा यूट्यूब चैनल झारखंड स्टडी विथ ओम में। और एक बात, यह सेट आपका 15 है। और अगर आप झारखंड से रिलेटेड किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि दामोदर घाटी के परतदार चट्टानों के घिसने एवं टूटने से कैसी मिट्टी बनती है। बोल रहा है कि दामोदर घाटी के परतदार चट्टानों के घिसने एवं टूटने से कैसी मिट्टी बनती है, तो लाल मिट्टी बनती है। ऑप्शन डी होगा इसका। ठीक है, यहाँ देखिए किस स्थान के पास मंगोलिया पॉइंट स्थित है। तो किस स्थान के पास मंगोलिया पॉइंट स्थित है, तो नेतराहाट। अब पूछेगा कि नेतराहाट कौन से ज़िले में स्थित है, तो लातेहार जिला में स्थित है। ठीक ना। यहाँ देखिए गोड्डा, देवघर, दुमका जिले झारखंड के कौन से निम्नलिखित डिवीज़न के भाग हैं। तो गोड्डा, देवघर, दुमका जिले झारखंड के कौन से निम्नलिखित डिवीज़न के भाग हैं, तो संथाल परगना के भाग हैं। ठीक है। अगर पूछे कि झारखंड में कितने प्रमंडल है, तो 5 प्रमंडल। तो क्या चाहिए, उत्तरी छोटा नागपुर, पलामू, कोल्हान और संथाल परगना, और एक ठो है और दक्षिणी छोटा नागपुर। 5 गो प्रमंडल है। ठीक है। अब देखिए इसमें चक्रधरपुर रेलवे डिवीज़न की स्थापना कब हुई। तो चक्रधरपुर रेलवे डिवीज़न की स्थापना जो हुई थी वो आपका 1992 में हुआ था। इसमें देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, झारखंड में अनुसूचित जनजाति कितनी प्रतिशत है। तो झारखंड में जो अनुसूचित जनजाति है आपका 26% है। इसमें क्या बोल रहा है, संथाली भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्ष 2003 में आए थे। ये वाला याद रखिए। संथाली भाषा जो है संविधान के 8वें अनुसूची में वर्ष 2003 में आई थी। ठीक ना। यहाँ देखिए बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना के प्रथम लाभार्थी कौन है। तो बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना के प्रथम लाभार्थी जो है वो है आपका सुमित्रा कुमारी एवं सम्मा खातून। ठीक है। यहाँ देखिए झारखंड में कितने व्याघ्र अभयारण्य हैं। तो झारखंड में कितने व्याघ्र अभयारण्य है, तो एक है, मात्र एक। ठीक है। यहाँ देखिए लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लड़की की आयु 21 वर्ष पूरी होने पर रुपये सहायता के रूप में दी जाती है। मतलब लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लड़की को 21 वर्ष अगर पूरी हो जाती है तो उसको सहायता राशि कितना मिलता है। तो आपको हम बता दें कि 1.8 लाख रुपये मिलता है। ठीक है। यहाँ देखिए पहाड़िया जनजाति के बच्चों हेतु मध्याह्न भोजन संचालित किया जाता है। इस योजना पर प्रति छात्र खर्च करता है। मतलब बोल रहा है कि पहाड़िया जो जनजाति सब है वो बच्चों को भोजन संचालित कराने के लिए योजना जो प्रति छात्र पर खर्चा आता है वो कितना है। तो आपको हम बता दें कि 10 रुपये 90 पैसा आता है प्रति बच्चा पर। ठीक है ना। यहाँ क्या बोल रहा है, अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना किस कोर्स के लिए दिया जाता है। अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना जो है किस कोर्स के लिए दिया जाता है, तो मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए दिया जाता है। यह हो गया आपका। यहाँ क्या बोल रहा है, आश्रम एकलव्य विद्यालय में कितने वर्ग तक की पढ़ाई होती है। तो आश्रम एकलव्य विद्यालय में कितने वर्ग तक की पढ़ाई होती है, तो 6 से 12 के बीच। ठीक है। यहाँ क्या पूछ रहा है, भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो ये जो लौह संस्थान है, अरे सॉरी, भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर है, तो वो आपका रांची में है। समझे। इसमें क्या से बोल रहा है, लौह एकत्रित करने का कार्य किन महीने में किया जाता है। तो लौह एकत्रित करने का कार्य जो है वो महीना कितना होता है, तो मई से जून महीने में किया जाता है। यहाँ क्या बोल रहा है, संथाल परगना में कितने पहाड़ियाँ स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। मतलब बोल रहा है कि संथाल परगना में कितने पहाड़ियाँ स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है, तो 18। ऑप्शन सी होगा इसका। ठीक है ना। यहाँ देखिए अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं में तकनीकी शिक्षा के विभाग हेतु BIT मिश्रा रांची में कोर्स संचालित किया जा रहा है। ठीक है। अनुसूचित जनजाति छात्र छात्राओं में तकनीकी शिक्षा क्या लिखा है, विकास हेतु BIT मिश्रा रांची कोर्स संचालित किया जा रहा है, वो है तो ऑप्शन सी पॉलिटेक्निक। ठीक है। यहाँ देखिए राष्ट्रीय शहरी सूचना व्यवस्था
योजना को कितने बड़े शहरों में लागू करने की योजना है? राष्ट्रीय शहरी सूचना व्यवस्था योजना को कितने बड़े शहरों में लागू करने की योजना है? तो बता दें इसमें आपको 8, ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ देखिए, योग्य आदमी जनजाति के व्यक्ति का सरकारी सेवा में सीधी भर्ती की जाती है। इसकी योग्यता कम से कम कितना होना चाहिए? यानी बोल रहा है कि योग्य आदमी जनजाति के व्यक्ति का शहरी सरकारी सेवा में सीधी भर्ती की जाती है। इसकी योग्यता कम से कम स्नातक होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या चीज़ बोल रहा है? आदिम जनजाति के व्यक्ति को सीधी भर्ती की जाती है। आदिम जनजाति के व्यक्ति को सीधी भर्ती की जा सकती है, तो ये होगा आपका ऑप्शन है सरकारी सेवा संवर्ग 3। ये पीडीएफ थोड़ा सा गलत टेढ़ा खींच दिए हैं यार, इससे थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, ठीक ना। देखिए, निम्न में से कौन से नागवंशी राजा ने खिलजी की अधीनता स्वीकार की थी? मतलब निम्न में से कौन से नागवंशी राजा थे जो खिलजी की अधीनता स्वीकार की थी? तो वो थे आपका फनी मुकुट राय और बेनुकर्ण थे, तो ऑप्शन डी होगा सही। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें क्या बोल रहा है? इसमें पूछ रहा है, झारखंड के महानतम क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट के किस संस्करण से दिसंबर 2014 में संन्यास की घोषणा की थी? जो महेंद्र सिंह धोनी है वो 2014 में घोषणा किए थे, तो कौन से थे ऑप्शन में? तो ये थे 5 दिवसीय क्रिकेट। ठीक है ना, यहाँ देखिए, यहाँ क्या बोल रहा है? बोकारो इस्पात कारखाने को लौह अयस्क की आपूर्ति नहीं की जाती है। मतलब बोल रहा है बोकारो इस्पात कारखाने को लौह अयस्क की आपूर्ति नहीं की जा सकती है, तो ऑप्शन क्या चुके? नोवा मुंडी अब बेलाडीला खान से, तो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है? यहाँ पूछ रहा है ऑपरेशन कर दो अभियान का संबंध है। ऑपरेशन कर दो का अभियान का संबंध जो है वो आपका उग्रवादी संगठन को दबाने के लिए था। ठीक है, यहाँ देखिए, संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? मतलब बोल रहा है कि संथाल परगना के लगने वाला दुमका का हिजला मेला जो लगता है किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? तो वो है आपका मयूराक्षी नदी। ठीक है, अगर पूछे दुमका किस प्रखंड में आता है, प्रमंडल में आता है, तो संथाल प्रमंडल। ठीक है, यहाँ क्या पूछ रहा है? इसमें बोल रहा है क्या चीज़? झारखंड का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो झारखंड का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात जो है वो आपका है बूढ़ाघाट जलप्रपात। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और सेकेंड में बोलेगा कि झारखंड का सेकेंड ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो हुंड्रू जलप्रपात। ठीक ना, और अगर बोले कि कितना फीट है तो हुंड्रू को बता दीजिएगा 230 है फीट। ठीक है, 230। और अगर बूढ़ाघाट का पूछेगा तो बता देंगे ने। यहाँ क्या पूछ रहा है यार? राज्य की मंत्रिपरिषद के सदस्यों को विभाग कौन बांटता है? राज्य की मंत्रिपरिषद के सदस्यों का विभाग कौन बांटता है? तो वो बांटते हैं आपका राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श के आधार पर। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है क्या चीज़? झारखंड विधानसभा में सामान्य वर्ग के सीटों की संख्या कितनी है? तो झारखंड विधानसभा में सामान्य वर्ग के सीटों की संख्या जो है आपका 44 है, ऑप्शन सी होगा इसका। ठीक है, यहाँ देखें, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करती है? मतलब बोल रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक ना, यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बोल रहा है झारखंड में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? तो झारखंड में सबसे ज़्यादा गर्मी जो है आपका यहाँ पड़ता है, क्या बोलते हैं उसको? जमशेदपुर में। और अगर बोले कि झारखंड में सबसे ज़्यादा ठंडा स्थल कहाँ पर है? तो नेतराहाट में है। ठीक है, ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्राह्मणी नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो आपको बता दें यहाँ से दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलता है। ठीक है ना, यहाँ देखिए, गुमरो एवं एरो किसकी सहायक नदी है? तो गुमरो एवं एरो जो सहायक नदी है वो किसकी है? तो मयूराक्षी नदी की सहायक नदी है गुमरो और एरो। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ क्या पूछ रहा है? बासलोई नदी का उद्गम स्थल। तो बासलोई नदी का उद्गम स्थल जो है आपका यहाँ से बांस पहाड़ गोड्डा से उद्गम होता है बासलोई नदी। यहाँ क्या चीज़ पूछ रहा है?
यहाँ पूछ रहा है झारखंड से गुजरने वाले राष्ट्रीय मार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड को किस नाम से पुकारते हैं। तो झारखंड से गुजरने वाला राष्ट्रीय मार्ग जो है ग्रैंड ट्रंक रोड किस नाम से पुकारते हैं, तो यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के नाम से पुकारते हैं। यह हो गया आपका। यहाँ देखिए, यहाँ का चीज़ बता रहा है, झारखंड के किस नगर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था। तो झारखंड के किस नगर में जो है दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था, तो वो रांची था। ऑप्शन बी होगा इसका। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को झारखंड के किस जिले में अवस्थित है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को जो है झारखंड के किस जिले में अवस्थित है, तो यह जो है आपका पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। ऑप्शन बी होगा इसका। यहाँ देखिए, यहाँ क्या पूछ रहा है, बेरोलियम का मुख्य उत्पादक जिला है। तो बेरोलियम का मुख्य उत्पादक जिला जो है वो आपका कहाँ पर है, तो कोडरमार गिरिडीह। ऑप्शन ए होगा इसका। ठीक है। यहाँ क्या पूछ रहा है, झारखंड की जेल में चेतन महाजन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था। झारखंड की जेल में चेतन महाजन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था, तो यह था आपका ऑप्शन डी द बार्डेन बाइट्स ऑफ बोकारो जेल। ठीक ना। यहाँ देखें, पीडीएफ थोड़ा सा टेढ़ा बनाया है यार, कम से कम एडजस्ट कीजिएगा। ठीक ना। झारखंड से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या कितनी है। तो झारखंड से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या जो है आपका कितना होगा, 12। ऑप्शन बी। इसमें देखें, इसमें क्या बोल रहा हूँ, झारखंड में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित की गई थी। तो अभी हम बताएं कि झारखंड में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र जो है वो आपका रांची में, लेकिन पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित की गई थी। कौन सा पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है दूरदर्शन का केंद्र स्थापित हुआ था, तो 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है। यहाँ देखिए, हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। तो हुंडरू जलप्रपात की जो ऊंचाई है आपका 320 फीट है। ठीक है ना, देख लीजिए, ये पहले हम बता दिए थे। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने तापीय विद्युत केंद्रों की स्थापना का प्रावधान किया गया था। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने तापीय विद्युतीय केंद्रों की स्थापना का प्रावधान किया गया था, तो वह था आपका कितना, 5। दामोदर घाटी परियोजना जो हुआ था वो अंतर्गत कितने तापीय विद्युत की स्थापना किया गया था, तो 5 तापीय विद्युत केंद्रों का। ठीक है। और अगर पूछे दामोदर घाटी परियोजना जो है इसकी स्थापना कब हुआ, तो ये जो हुआ था 7 जुलाई, हाँ 7 जुलाई 1900 कितना 45। मतलब बोल रहा है ना कि इसकी जो दामोदर घाटी परियोजना अगर पूछें कि स्थापना कब हुआ था, तो 7 जुलाई 1945 को स्थापना हुआ था। ठीक है ना। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, फाल्गु नदी का उद्गम स्थल। तो फाल्गु नदी का उद्गम स्थल जो है आपका उत्तरी छोटा नागपुर का पठार है, मतलब छोटा नागपुर का पठार। ठीक है। यहाँ क्या पूछ रहा है, कावा गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है। तो कावा गर्म जलकुंड जो है किस जिले में स्थित है, तो वह है आपका कहाँ, ये बोल रहा है कावा गर्म जलकुंड जो है किस जिले में स्थित है, तो इसका होगा ऑप्शन ए, हजारीबाग में स्थित है। ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है, पंचायत जल विद्युत शक्तिगृह किस जिले में है। तो पंचायत जल विद्युत शक्तिगृह किस जिले में स्थित है, तो यह जो है आपका पंचायत आपका कहाँ पे, धनबाद में है। तो ऑप्शन डी होगा इसका। ठीक है। यहाँ क्या पूछ रहा है, राजमहल की पहाड़ियों में प्रधानता वाली मिट्टी है। तो राजमहल की पहाड़ी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या पूछ रहा है यार, झारखंड राज्य के किस 2 जिले में टीन का अभ्रक भंडार हुआ है, मतलब भंडार ज्ञात हुआ है। तो बोल रहा है झारखंड राज्य में किस 2 जिलों में टीन का भंडार ज्ञात हुआ है, तो हजारीबाग और रांची में। हजारीबाग और रांची में जो है टीन का ना भंडार है। ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट वाला क्या पूछ रहा है, टीआरएफ औद्योगिक मशीन कारखाना कहाँ स्थित है। टीआरएफ जो है औद्योगिक मशीन कारखाना कहाँ स्थित है, टीआरएफ कहाँ स्थित है, तो जमशेदपुर में ना होगा यार। इसमें देखिए,
झारखंड में धान का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र, तो झारखंड में धान का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र जो है वो आपका क्या चीज़ है? तो झारखंड में धान जो है सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र तो आपका होगा यहाँ रांची। ठीक है, यहाँ क्या पूछ रहा है? पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना किस वर्ष की गई? तो पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो 1973 में हुआ था। अब ये क्या चाहिए, रुको थोड़ा सा। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किसको बोलते हैं? दामोदर घाटी को बोलते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है वो स्थापना कब हुआ था? तो दामोदर घाटी की जो स्थापना हुआ था वही है। ठीक है ना, बोल रहा है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है दामोदर घाटी की परियोजना है, समझ लो। लेकिन बात है कि बोल रहा है कि दामोदर घाटी परियोजना जो है वो कब स्थापना हुआ था? तो इसमें हम आपको याद रखना है 7 जुलाई। ठीक है, 7 जुलाई 1945। पूछे अगर क्वेश्चन में कि दामोदर घाटी परियोजना की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 7 जुलाई 1945। ये चीज़ याद रखिएगा। और एक बात यार, अगर आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, अगर हमसे अगर पढ़ाने में या फिर क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शन में हम गलत बोलते होंगे तो वो आप ना सही करके बताइएगा। ठीक है ना, ताकि हमको पता रहेगा कि हाँ हम गलत किए हैं वीडियो बनाने से। ठीक है ना, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।